मैं क्या करूं, बोलो। चंद्रभागा ने कहा कि स्वामी व्रत तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी किसी को भी माफ नहीं करेंगे, चाहे वो दामाद है, पुत्र है, पुत्री है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में है कि एकादशी का व्रत नहीं करना तो अपने घर चले जाओ। अब सोबन ने कहा कि अगर मैं घर भी जाता हूं तो जाते जाते मेरे को 2 दिन लग जाएंगे, तब भी व्रत आपके पिता के राज्य में आएगा, करना फिर भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं जही रह करके व्रत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तब बंधुओं चंद्रभागा ने भी व्रत किया, राजा मुचकुंद ने भी व्रत किया, सौवन राजा के जवाई ने भी व्रत किया। और व्रत भी कैसा, कुछ भी नहीं लेना, न जल न अन्न। हम लोग तो अल्पाहार कर लेते हैं, फलाहार भी ले लेते हैं, जल भी लेते, और कुछ नहीं, न अन्न न जल न फल न कंदमूल, कुछ नहीं, निराहार निर्जल व्रत। तो पहले लगभग ये त्रेता युग की बात है, तो उस समय तो व्रत ऐसे ही होते थे। अब एक दिन अन्न नहीं खाएंगे और फल भी नहीं लेंगे तो दूसरे दिन हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ेगा, इतना कमजोर हो जाएंगे। पर चलो, भगवान ने कहा अरे फल लेकर के ही करो, जल लेकर के ही करो, कंदमूल लेकर के करो, कम से कम करो व्रत, क्योंकि अन्न खाने से बड़ा भारी पाप है। मां की हत्या का पाप, पिता की हत्या का पाप, भाई की हत्या का पाप, भ्रूण हत्या का पाप, बाल हत्या का पाप, गुरु हत्या का पाप, स्त्री हत्या का पाप, ऋषि हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप, गो हत्या का पाप, ये सारे पाप इस दिन अन्न खाने वाले को भोगने पड़ते हैं, उसका फल नरक में भोगना पड़ेगा, कोई व्रत नहीं करेगा। तो अगर कोई 80 साल से बड़ा हो गया है उसको माफ है, 80 साल से व्रत तो कर सकता हो, लेकिन फिर भी उसे माफी है। अगर उसका शरीर कमजोर है, या फिर 8 साल से जो छोटा है उसको भी माफ है, रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन दोनों के लिए माफी है। जहां किसी को भयंकर बीमारी है वो भी अगर नहीं कर सकता तो उसको भी माफी है। अगर छोटी मोटी बीमारी है तो व्रत में दवाई खा सकते हैं, दवाई में कोई परहेज नहीं है। कोई पूछ रहा था केला खा सकते हैं, मैं कहा सभी फल खा सकते, केला क्यों नहीं खा सकते। हर तरह का फल, हर तरह का ड्राई फ्रूट, हर दूध की चीज, दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, मलाई, खुरचन, ये सब खा सकते। कुट्टू को आटा, गुल्ली का आटा, सिंगाड़े का आटा, स्यूल, बजरभंग, ये सब खा सकते हैं। आलू, कचालू, शकरकंदी, खीरा, तार, पपीता, सब खा सकते। अब इतना कुछ खाने के लिए बोल दिया और जरूरी रोटी खानी है, जरूरी चावल खाने हैं, अरे इतना कुछ है बनाओ। फिर नमक मना नहीं है, पर सेंधा खाओ,
मिर्च मना नहीं है, काली मिर्च खाओ। खट्टा मना नहीं है, केवल इमली का खट्टा नहीं, बाकी सारे खट्टे खाओ। रिफाइंड के अंदर मूंगफली का तेल खा सकते हैं, नारियल का तेल खा सकते हैं, प्योर देसी घी, डालडा नहीं जिसमें मिक्स है, मिलावट है, वो वाला नहीं, देसी गाय का। या बाजार में 500 700 800 रुपये मिल रहे, सब नकली हैं। इससे तो सरसों का तेल खाओ, लेकिन व्रत में नहीं, ऐसे मैं बात कर रहा हूं, तब भी ठीक रहोगे। लेकिन ये 500 700 800 ये वाले घी जो है, इनमें लगभग ग्रीस मिलाई जाती है, इनको मत खाओ, खतरनाक है ये। अरे घर में भी अगर आप देसी गाय का दूध निकाल करके निकालना पड़ो, कम से कम 3-4 हजार से कम घी नहीं बनता है, जो रेट है गाय के दूध का। तो 500 रुपए का देसी घी कैसे मिलेगा बताओ? 700 रुपए का, 1000 रुपए का कैसे मिलेगा? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए देसी घी प्योर हो, मूंगफली का तेल हो, नारियल का तेल हो, ये आप एकादशी व्रत में सब्जी बनाने के लिए खा सकते हैं। हल्दी नहीं, जीरा नहीं, धनिया नहीं, लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च नहीं, शिमला मिर्च, एक कोई नहीं खा सकते व्रत में। अगर व्रती करना है तो फिर स्वाद नहीं करना, फिर कोई फायदा नहीं व्रत करने का कि हम स्वाद नहीं छोड़ेंगे। बहुत लोग करते हैं, जीरा भी डालेंगे, अजवाइन भी डालेंगे, सौंफ भी डालेंगे, मसाला हल्दी भी डालेंगे, मेथी भी डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, केवल काली मिर्च और मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, देसी घी, ये कर सकते यूज। तो शोभन ने व्रत कर लिया, दिन तो निकल गया, रात के 12 बजे तक तो बेचारा किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया। अब 12 बजे के बाद अपनी पत्नी चंद्रभागा को बोलने लगा, देवी लगता कि अब मैं रात नहीं काट सकता, दिन तो कट गया किसी प्रकार से, पर रात मेरे से नहीं कटेगी। कहा, स्वामी अब रखना तो पड़ेगा, नहीं तो पिता का कानून तो पक्का है, फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। वो नहीं देखेंगे कि मेरा जवाई है या मेरा पुत्र है, इसलिए और थोड़ी कोशिश कर लो। 12 बज गए हैं, लगभग 5-6 घंटे और हैं। तो उसने बेचारे ने मन मार करके व्रत तोड़ा नहीं, पर 2:30 बजे वो मर गया, जिंदा नहीं रहा, शरीर छूट गया। चंद्रभागा ने अभी अपने पिता को, माता को नहीं बताया, पता लग गया उसको, बहुत दुखी है।